मॉर्निंग बच्चों, बीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चरों में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर प्रैक्टिस सेशन है ये। तो हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया कि ये कोई सर्किट है, ठीक है। एक सर्किट है, सिंपल सर्किट है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, सर्किट आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि इस सर्किट के अंदर आप देखोगे तो आपको वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको करंट निकालना है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो किसने दिया था? ओम ने। ओम ने क्या बताया था? V = R I, ठीक है। तो अपन को V पता है 3 है, 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस पता है 6 है, और I, तो I निकालेंगे तो अपन ये मल्टीप्लाई में है तो टाइम हो जाएगा डिवाइड में, 3/6 मतलब 0.5। करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है, तो करंट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आ गया सबको समझ में। तो पहला क्वेश्चन अपन ने देख लिया था। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कोई भी, देखो क्वेश्चन है कि इन ए सर्किट चार्ज 5 कूलम फ्लो in 2 seconds. In a circuit, charge 5 coulomb flow in 2 seconds. What is the value of current? ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका आंसर निकालेंगे अपन। तो इसमें देखो, पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करना है कि कोई भी सर्किट है उसमें चार्ज मतलब Q, ठीक है। आपको पता है चार्ज को अपन Q से डिनोट करते हैं। फ्लो इन 2 सेकंड, किसी भी सर्किट के अंदर 2 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम दे रखा अपन को 2 सेकंड। तो अपन को पूछ रहा है करंट। तो मैंने आपको बताया था करंट की डेफिनेशन के अंदर कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I बराबर क्या बताया था मैंने, चार्ज के अंदर टी टाइम पे चेंजेस आ रहे थे। आपको बताया था मैंने कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज मूव हो रहे हैं, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम। जैसे T1 सेकंड के अंदर वो पोजीशन 1 पे था, T2 सेकंड में 2 पे था, T3 सेकंड में वो 3 पे था, ठीक है। ऐसे मूवमेंट कर रहा था। तो I = Q/T अपन को मिला था, ठीक है। तो अपन को पता है कि अपन को Q की वैल्यू पता है, कितनी दे रखी है 5 कूलम, और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। तो I = क्या आ जाएगा 2.5 कूलम पर सेकंड या एम्पियर, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है उससे अपन देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर अपन को चार्ज दे रखा, इसमें क्वेश्चन में चार्ज दे रखा था और अपन को करंट की वैल्यू पूछी थी और टाइम दे रखा था, ठीक है। ये और ये गिवन थे अपन को। तो सपोज अपन को इलेक्ट्रिसिटी करंट गिवन है 2 एम्पियर, टाइम अपन को निकालना है, चार्ज दे रखा है 5 कूलम। तो पूछ रहा है कि किसी भी सर्किट के अंदर 5 कूलम चार्ज है और 2 एम्पियर करंट है, तो उस 5 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टर में से गुजरने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम देखते हैं, आपको पता है इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, I = Q/T।
Q की वैल्यू अपन को दे रखी है 5, तो T इक्वल टू 5/2 2.5 सेकेंड। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आपको मान लो क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, तो आपको निकालना है गुलाम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT, I की वैल्यू दे रखी है 2, कितना आ गया 8। ठीक है बच्चों। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी आई की जो करंट निकालने की बेसिक इक्वेशन है उसके बारे में आपको सबको समझ में आ ही गया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है क्या, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है अपन को, मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है अपन को, जो सर्किट दे रखा है। तो तुल्य प्रतिरोध से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो उसकी आपको मैंने एक बताया था कि फंडा की आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो अपन ने इसको राइट हैंड माना था, इसको लेफ्ट माना था, फिर इसका ये राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया। देखो R1 रेजिस्टेंस उसका राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, R2 रेजिस्टेंस राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, R3 रेजिस्टेंस राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट। तो देखो इसमें लेफ्ट पार्ट किससे जुड़ रहा है, राइट से, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट से थोड़ी जुड़ रहा है। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में R टोटल की जो फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव किया था वो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो। ठीक है। तो अपन को R1 पता है कितना है 2.5, R2 कितना है 4.5 और ये R3 कितना है 6 ओम। कितना हो गया ये 13 ओम R टोटल। ठीक है बच्चों, R टोटल की वैल्यू निकल के आ गई है हमारे पास। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें और पूछ लेता है वो। जैसे सपोज अगर अपन को 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है जैसे, ठीक है, या 26 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी वे में हो जाएगी। ये 26 वोल्ट की बैटरी है। इसी क्वेश्चन के तो हमने इसका R टोटल निकाला था, क्या निकला था अपने पास R टोटल 13 ओम। तो देखिए ऐसे इन क्वेश्चनों के अंदर जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपन से क्या पूछा गया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब R टोटल। लेकिन इसके अंदर इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर वो थोड़ा घुमाकर पूछ लेता है। जैसे वोल्टेज दे दिया आपको तो पूछ लेगा कि आपको करंट की वैल्यू निकालो, इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो करंट कैसे निकालोगे आप, आपको पता है ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V बराबर I R। ठीक है, आपको R टोटल निकाल ही लिया आपने। R टोटल कितना है 13, वोल्टेज आपको कितना दे रखा है 26। देखिए आप यहाँ देखिए सर्किट के अंदर देखिए 26 वोल्ट का एक बैटरी लगा रखा है। इसका अपन ने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया R टोटल कि इस परिपथ के अंदर इस पूरे सर्किट का या परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 13 ओम। तो आप निकालना क्या है आपको, करंट की वैल्यू निकालने के लिए कितना दे रखा है 13 I और R की वैल्यू सॉरी 26 और 13, तो I इसका क्या है 200। ठीक है, यूनिट लगाना नहीं भूलना है बच्चों। आप क्या यूनिट छोड़ जाते हो, आपके मार्क्स कट जाते हैं, फिर आप कहते हो कि पूरे मार्क्स आने चाहिए थे। ठीक है, आपको यूनिट नहीं भूलना है। आपको यूनिट में लिखवा देता हूँ एक बार साइड में कि किसकी यूनिट क्या क्या है। ठीक है, एक बार यूनिट लिखवा देता हूँ ना। पहले देखिए अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा करंट की अपन को क्या मिली थी एम्पियर, जिसको बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा दोनों के रिलेशनशिप में आया रेजिस्टेंस की यूनिट क्या क्या लिखी थी अपन ने, ओम, उसका सिंबल है ये। फिर उसके बाद में हमने देखा रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये 4 चीजें पढ़ी, 4 चीजों के बारे में देखा। इन्हीं यूनिटों के बारे में पूछा जाता है मैक्सिमम, तो इनकी यूनिट आपको पता ही चल गई। आपको याद रखना है जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो उसके बाद में यूनिट लगाना ना भूलें।
ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको फटाफट डायग्राम बना के बताता हूँ और उसके बाद मैं बता दूंगा कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को सेंड कर सकते हैं कोई क्वेश्चन में, अगर आपको डाउट हो लिंक सेंड कर दीजिए उस क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, अपन ने ये 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम। देखिए ये सर्किट है ना, परिपथ जिसको बोलते हैं अपन, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, करंट आई फ्लो हो रहा है। इसके अंदर पूछ रहा है कि इसका आर टोटल कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध आर टोटल पूछ रहा है। आर टोटल निकालने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा कनेक्शन। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इस रेजिस्टेंस का राइट पार्ट कौन सा है, ये लेफ्ट ये, इस रेजिस्टेंस का राइट पार्ट कौन सा है, ये लेफ्ट ये, इस रेजिस्टेंस का राइट पार्ट कौन सा है, ये लेफ्ट ये। तो आप देखोगे कि जो राइट पोर्शन है ये आर, वो एक तरफ कनेक्टेड है और लेफ्ट पोर्शन एक तरफ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का जो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया था वो क्या था, 1/r टोटल इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और जितने भी रेजिस्टेंस इस परिपथ में कनेक्टेड है वो ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो 1/r टोटल इक्वल्स टू r1 कितना दे रखा है अपन को, 3, r2 कितना दे रखा है, 6, 3, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम क्या आएगा इसका, 6, 3 2 जा 6, तो 2 1 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो 1/r टोटल 1/r टोटल इक्वल्स टू 5/6। तो r टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/5, ठीक है। जैसे आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से अपन r टोटल निकालेंगे, r टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r टोटल इक्वल्स टू 5/6। देखो 2 1 4 5 6 नीचे है, तो r टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/5 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट में आपको बताई थी ओम। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में यहाँ छोड़ जाते हैं, यहाँ देखिए ये 1/r टोटल पे छोड़ देंगे, यहाँ ओम लगाएंगे और आंसर पुट कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/r टोटल, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ r टोटल, ये r टोटल की वैल्यू नहीं है, ये 1/r टोटल की वैल्यू है 5/6। तो इसको r टोटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इसको अगर जैसे आपने इसको उल्टा कर दिया तो आपको इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। समीकरण आपने देखा होगा कि समीकरण के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r टोटल इक्वल्स टू क्या जाएगा, 6/5 ओम, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं अपन इसके बाद में, उसके अंदर सारे कंसेप्ट, एक ही क्वेश्चन के अंदर हम सारे कंसेप्ट करेंगे, करंट भी निकालेंगे, वोल्टेज भी निकालेंगे, ठीक है, r टोटल भी निकालेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा सा, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसमें हमसे 3 पहले पूछा गया कि r टोटल की वैल्यू क्या है, r टोटल, फाइंड r टोटल। तो r टोटल निकालना है अपन को। तो इसमें देखेंगे कि आप पहले तो ये देखते हैं कि आप ये कनेक्शन कौन सा है। देखिए ऐसे डायग्राम देख के मत समझ लिया करें कि ऐसा डायग्राम बना हुआ तो ये पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको फेमिलियर डायग्राम, आप ऐसे सोच रहे हो कि ये
सीरीज कनेक्शन है या ऐसा डायग्राम आ गया तो आपने पैरेलल बोल दिया। उससे पहले आपको चेक करना होता है। देखिए पहले अपन 2 ओम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो इसका राइट है, इसका ये लेफ्ट है, इस रेजिस्टेंस का राइट, इस रेजिस्टेंस का राइट, इस रेजिस्टेंस का राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट। तो आप देखोगे कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो इन तीन, ये पहले तो ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। देखो राइट 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 एक साथ जुड़े हुए हैं, लेफ्ट 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 साइड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये काहे में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इससे किससे जुड़ा हुआ है, सीरीज से, ठीक है। देखो इसका जो राइट है, इन तीनों का एक राइट मान लेते हैं, बड़ा राइट, तो ये राइट किससे जुड़ा हुआ है, इसके लेफ्ट से, और इनका जो बड़ा लेफ्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले रेजिस्टेंस के राइट से। तो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, और ये पैरेलल कनेक्शन है जो रेजिस्टेंस का, वो काहे में कनेक्टेड है, टोटल सीरीज के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमको पहले पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा आप सीरीज कनेक्शन को सॉल्व ना करें, पहले आपको पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करके उसको एक सिंगुलर आर टोटल में कन्वर्ट कर लें। तो पहले इसको अपन इसका आर टोटल निकालेंगे, आर टोटल तो कैसे निकालोगे, 1 अपॉन आर टोटल इज टू 1 अपॉन R1 कितना है 6, 1 अपॉन R2 कितना है 6, R3 कितना है 6, एलसीएम कितना है 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन आर टोटल, 1 अपॉन आर टोटल इज टू 3 अपॉन 6, देयरफॉर आर टोटल इज टू 2, ठीक है बच्चों। तो इस आर टोटल की वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है। तो देखो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये 2 ओम रेजिस्टेंस तो ये है ही, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5 ओम। बैटरी कनेक्टेड है अपने पास 50 ओम की, 50 वोल्ट हाई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे आराम से। देखो ये सीरीज में आ गया, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट राइट जुड़ रहा है, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। तो इसका आर टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 2 प्लस 2 प्लस 5 टू 9 ओम, ठीक है बच्चों। तो इस पूरे सर्किट का जो आर टोटल आया वो कितना आया 9 ओम। तो इसका आर टोटल कितना निकला अपने पास 9 ओम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। देखिए पहले सर्किट को देखने से पहले ये देखना चाहिए कि कनेक्शन कौन सा है। इसमें देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन है, तो पहले आपको किसको सॉल्व करना है, पैरेलल कनेक्शन को। तो पहले अपन ने पैरेलल कनेक्शन मतलब समांतर क्रम को अपन ने सॉल्व किया, 6 ओम 6 ओम 6 ओम ये पैरेलल में थे। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन आर टोटल इज टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, ठीक है। सो ऑन ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो R1 कितना है 6, R2 कितना है 6, R3 कितना है 6, तो 1 अपॉन 6 1/6 1/6 6 इसका लघुत्तम समापवर्ती आ गया, तो 1 1 1 3/6 आर टोटल इज टू 2 ओम। तो इसका आर टोटल कितना है पैरेलल का 2। तो देखो ये 2 ओम ये 2 ओम और 5 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 4 और 5 9, तो 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया इसका। तो इसमें पूछा गया कि पहला क्वेश्चन था आर टोटल निकाल लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन ने बोला कि इस सर्किट में बह रहे करंट की जो वो मान है वो क्या होगा, मतलब करंट की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि आपको वोल्टेज दे रखा है कितना 50, तो V बराबर क्या होता है I R, V की वैल्यू दे रखी है 50, I R की वैल्यू कितनी आई है 9, तो I इज टू 50/9 एम्पियर, ठीक है बच्चों। 50/9 एम्पियर इसका क्या है करंट की वैल्यू। देखो इसके अंदर ये भी पूछ सकता है कि सपोज मान लो इस सर्किट के अंदर आपको वोल्टेज निकालना है और आपको करंट की वैल्यू दे दी 10 ओम, ठीक है 10 एम्पियर, ऑन नहीं 10 एम्पियर। तो आपको पता है कि वोल्टेज निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इज टू I R। I की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 10, R टोटल अपने पास कितना निकल गया इस सर्किट का 9, तो कितना आ गया 90
और वोल्टेज की जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। कितना आंसर आएगा, 9 वोल्ट। तो ठीक है बच्चों, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं। फिर भी अगर जैसे कोई एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा तो हम देखते हैं कि कोई हमें अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो हम आपको जरूर, आपको या तो पीडीएफ के थ्रू या हम एक लेक्चर और प्रैक्टिस सेशन का बना देंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।